राधे राधे साथियों। आज फिर हम एक नई प्रस्तुति के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं और देर ना करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। यह प्रश्नोत्तरी यूपी बोर्ड परीक्षा पर आधारित है जो आपके लिए निश्चय ही रामबाण सिद्ध होगी। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहानी लेखन के लिए, ऑप्शन बी उपन्यास के लिए, ऑप्शन सी आलोचना के लिए, ऑप्शन डी नाटक के लिए। आपको जल्दी से इसका उत्तर सही बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आलोचना साहित्य के लिए। शुक्ल जी को आलोचना सम्राट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। आपको गोदान उपन्यास के लेखक बताने हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यशपाल, प्रेमचंद, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए यशपाल, प्रेमचंद, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती। जल्दी से गोदान के लेखक बताने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील का निर्माण फिर के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन इसके 4 दिए हैं। हरवंश राय बच्चन, राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामलाल शर्मा। ये नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसकी विधा की बात करें तो ये आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। और ये कितने भागों में है? 4 भाग में है। प्रश्न यह है कि इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरवंश राय बच्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूंडा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव या चतुरसेन शास्त्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यशपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है यानी विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता क्या है? ए आश्रितताओं की प्रशंसा, बी रीत ग्रंथों का निर्माण, सी श्रृंगार और प्रेम वेदना, डी भक्ति भावना। तो ऑप्शन ए में देखते हैं तो यह आश्रितताओं की प्रशंसा तो आदिकाल में रही है। बी ऑप्शन रीत ग्रंथों का निर्माण रीतकाल में रहा है और भक्ति भावना भक्ति काल में है। तो आपका सही उत्तर बचता है ऑप्शन सी श्रृंगार और प्रेम की वेदना इसमें रही है। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। कलम का सिपाही जीवनी है। तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसका सही उत्तर बताना है। कलम का सिपाही जीवनी है। तो इसके लेखक कौन है? लेखक की बात करें तो लेखक है इसके अमृत राय। लेकिन ये किसकी जीवनी है? जीवनी किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद की। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद किसके कवि हैं? रीत मुक्त के कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है और हंस पत्रिका के संपादक बताने हैं। मोहन राकेश हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, धर्मवीर भारती हैं या गुलाब राय हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 है। जहाज का पंछी कृति किस विधा की है? इसकी विधा बतानी है कि जहाज का पंछी किस विधा की रचना है। इसके 4 ऑप्शन है। नाटक, कहानी, उपन्यास या निबंध संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निबंध संग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखते हैं 1942, 1953, 1943 या 1940। इसका 4 बार प्रकाशन हो चुका है और इसके संपादक कौन है? अंग्रेजी हैं। लेकिन उत्तर आपका यहाँ क्या होना चाहिए? आपका ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष होगा आपका 1943, ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। निर्वेद स्थायी भाव है। तो निर्वेद किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का या
अद्भुत रस का। 4 विकल्पों में से आपको जल्दी से चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शांत रस का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर और आज की प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न है। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो इसका सही उत्तर होगा उपमा अलंकार। उपमा के 4 अंग होते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। साथियों, यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी प्रश्नोत्तरी से आगे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एक गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।